4 महीने में 25 मुकदमे, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं। वीआईपी ट्रेड कंपनी पर 2000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, लाखों लोगों से निवेश के नाम पर हजारों करोड़ की ठगी करने वाली फर्जी वीआईपी ट्रेड कंपनी के खिलाफ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। बीते 4 महीने में इस कंपनी के खिलाफ कुल 25 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 2 ताजा मामले गांधीनगर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए हैं। साकेत विहार खोड़ा गणेश रोड निवासी रतन चंद्रा पुत्र हरीश चंद्र की ओर से अदालत में परिवाद पेश किया। इसमें आरोप लगाया गया कि हरमाड़ा निवासी लोकेश चौधरी, मुकेश चौधरी, देशराज चौहान, धीरज, बलवीर वैष्णव, मोनू सोनी आदि ने वीआईपी ट्रेड कंपनी के नाम पर 8 से 10% मासिक मुनाफे का झांसा देकर धोखाधड़ी की। बाद में कंपनी का नया वर्जन VRFX, वीआईपी ट्रेड का दूसरा रूप शुरू कर जनवरी 2025 में 3,50,000 रुपए निवेश करवाए गए, लेकिन बाद में निवेश की विड्रॉल पर रोक लगा दी गई। इसी प्रकार एक अन्य परिवाद में खालिद सबीर हसन ने लोकेश चौधरी, रितिका, मुकेश चौधरी और धीरज पर मुकदमा दर्ज करवाया। एक तीसरे मामले में देशराज चौहान ने भी वीआईपी ट्रेड के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट गांधीनगर थाना में दी है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार कंपनी के जरिए 2000 करोड़ तक की ठगी की आशंका जताई जा रही है। रतन चंद्रा ने बताया कि अप्रैल 2024 में उनके परिचित मोनू सोनी और देशराज चौहान ने उन्हें लोकेश चौधरी से मिलवाया, जिसने खुद को वीआईपी ट्रेड का मालिक बताया। लोकेश ने कहा कि इस कंपनी में निवेश करने पर 8 से 10% मासिक लाभांश मिलेगा। मुकेश चौधरी ने लैपटॉप पर ट्रेडिंग का डेमो दिखाया। इसके बाद होटल परासिया इनमें कंपनी की मीटिंग कर निवेश का माहौल बनाया गया। मोनू और देशराज ने कहा कि निवेश सुरक्षित है, पैसे की गारंटी हमारी है। इस भरोसे पर रतन चंद्रा ने 1 लाख रुपए और उनके साले सेतुलाल ने 8 लाख रुपए निवेश किए। रतन के माध्यम से अन्य लोगों को भी जोड़ा गया। शिकायत में बताया गया है कि निवेश के बाद आरोपी लाभांश की तारीख आने पर रकम को दोबारा कंपनी में ही निवेश करने को कहते थे। इस दौरान अज्ञात लोगों के आधार कार्ड से फर्जी निवेश ID बना दी जाती थी। इन ID पर दिखाया जाता कि लाभांश जारी है, लेकिन वास्तव में पैसा कभी हाथ नहीं आया। आरोपियों ने बाद में सभी ID के विड्रॉल को ब्लॉक कर दिया। इन सभी मामलों में जांच की मांग अदालत से की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने गांधीनगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने के आदेश दिए। लेकिन अब तक न किसी की गिरफ्तारी हुई है, न ही ठगी गई रकम की कोई रिकवरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने गंभीर आर्थिक अपराधों के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता चिंता का विषय है। आरोपियों की गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्की की मांग अब जोर पकड़ रही है। इस केस में मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी, अब्दुल समद, धीरज और रितिका सहित कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। लेकिन वीआईपी ट्रेड कंपनी की ठगी का जाल कितना बड़ा है, इसका खुलासा अब भी अधूरा है।